हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज जो है हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 तक मैं अपलोड कर चुका हूं, चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। अब जो है हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि जो आपकी एच जो यूज किया गया है, स्मॉल एच का मतलब है हाइट ऑफ कोन, सी जो यूज किया गया है इसका मतलब है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और जो वॉल्यूम आपका यूज किया गया उसके लिए भी हम से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि सी स्क्वेयर इक्वल्स टू 3 पाई वी क्यूब, 3 पाई वी क्यूब प्लस में 9 वी स्क्वेयर अपॉन में एच स्क्वेयर है। ये प्रूव करके दिखा दीजिए। ये जो चीज है ये आपको प्रूव करके दिखानी है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, इतना कुछ खास गिवन नहीं है, जो भी आपको दे रखा है। हम इसको करना स्टार्ट करते हैं बेटा। करना जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको पता है कि जो V होता है V फॉर वॉल्यूम है। V फॉर क्या है? वॉल्यूम है। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वेयर h, ये होता है फॉर्मूला। मैं क्या करता हूं, यहां 3 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 3v बन गया। और जो पाई और h है बच्चों ये मल्टीप्लाई है, तो ये इधर आके क्या हो जाएंगे, पाई और h डिवाइड हो गए। तो यहां क्या बच गया? आर स्क्वेयर। इक्वेशन फर्स्ट। समझ आया? मैंने क्या किया है यहां पर, वॉल्यूम था, वॉल्यूम v का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वेयर h। मैंने आर स्क्वेयर को यहीं रखा, 3 डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, पाई मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया, h मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया। आर स्क्वेयर की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। आगे करना हम स्टार्ट करते हैं। जो हमें प्रूव करना है उसमें लेफ्ट साइड क्या है? सी। लेफ्ट साइड क्या है? सी। और सी का मतलब क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है, ध्यान से देखिए। यहां पर अगर हम करना स्टार्ट करें तो C इक्वल्स टू है हमारे पास पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। पाई आर एल होता है। जो मुझे प्रूव करना है उसमें क्या है? स्क्वायर है, उसका मतलब यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ध्यान से देखना है क्वेश्चन, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। मैंने यहां स्क्वेयर किया तो ये सी का स्क्वेयर हो गया, यहां स्क्वेयर करूंगा बच्चों तो पाई का स्क्वेयर हो गया, आर का स्क्वेयर हो गया और एल का स्क्वेयर हो गया। क्लियर है यहां तक? सी को सी से रखा मैंने, सी स्क्वेयर इक्वल पाई को पाई रखा, और जो आर स्क्वेयर है, आर स्क्वेयर किसके इक्वल है? ये इक्वल है आपका इंटू 3v अपॉन पाई एच, इसके इक्वल है। तो मैंने आर स्क्वेयर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। ये आपका इंटू में एल है, और एल स्क्वेयर क्या फॉर्मूला था एल स्क्वेयर का? एल निकालने का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, यही होता है। और यहां एल के ऊपर स्क्वेयर है तो मीन्स इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा? स्क्वेयर। अब इस स्क्वेयर से इसका रूट कट कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका आ गया सी स्क्वेयर लेफ्ट साइड, सी स्क्वेयर, ये आपका आ गया मल्टीप्लाई करके 3v पाई स्क्वेयर, तो ये आ गया 3v पाई स्क्वेयर, और अपॉन में बेटा पाई एच है तो मैंने पाई एच लिख लिया, ये वाला 3v को पाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, अपॉन में पाई एच का पाई एच, यहां इंटू का मैंने इंटू लगा दिया, और यहां पर आपका एच स्क्वेयर का एच स्क्वेयर है ये रहा। और बच्चों आर स्क्वेयर, जो आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी? 3v अपॉन पाई एच, है ना? तो यहां पर भी वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, प्लस 3v अपॉन पाई एच। यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आया? क्लियर हुआ सभी को? ओके, करना स्टार्ट करते हैं आगे। सी स्क्वेयर का सी स्क्वेयर, ये आ गया 3v पाई स्क्वेयर, अपॉन में आ गया पाई एच का पाई एच। यहां पर बेटा एलसीएम लेता हूं, एच स्क्वेयर से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ये बना पाई एच, और ये एक एच स्क्वेयर है, और ये आ गया प्लस में 3v का 3v, और इस पूरे के नीचे क्या आ गया? पाई एच का पाई एच। ये वाला स्टेप समझ आ गया? एलसीएम लिया, इसको इससे इंटू करके प्लस 3v का 3v अपॉन में पाई एच का पाई एच। इसके बाद सी स्क्वेयर, ये आपका आ गया बेटा सेम 3v, v है ये,
पाई स्क्वेयर अपॉन पाई एच का पाई एच, और यहां पर पाई का पाई, बेटा यहाँ एच की पावर 1 है, ये एच पावर 2 है, दोनों पावर प्लस होके एच क्यूब बनाएगा नहीं, प्लस का प्लस आ गया, 3v का 3v अपॉन में पाई एच का पाई एच आ गया। अब बाहर वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, देखिए ध्यान से, 3v पाई स्क्वेयर, तो 3v का 3v पाई स्क्वेयर और एक पाई, तो ये पाई क्यूब हो गया बच्चों, पाई क्यूब हो गया, और एच क्यूब का एच क्यूब आ गया, प्लस का प्लस हो गया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से कर रहा हूं मल्टीप्लाई, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब 3v पाई स्क्वेयर को यहां करूंगा तो 3 3 जा 9, v स्क्वेयर आ गया, और पाई स्क्वेयर का पाई स्क्वेयर, और नीचे क्या आया, नीचे आया पाई एच इंटू पाई एच, तो पाई स्क्वेयर और एच स्क्वेयर हो गया। यहां तक क्लियर। अब यहां पर सी स्क्वेयर का सी स्क्वेयर, ऊपर मैंने देखा पाई स्क्वेयर कॉमन है दोनों में, दोनों में पाई स्क्वेयर कॉमन है, मैंने पाई स्क्वेयर बाहर लिया, ये आपका आ गया 3v, पाई क्यूब था स्क्वेयर बाहर आ गया तो पाई बच गया ना, और ये एच क्यूब का एच क्यूब हो गया, यहां पर आपका आ गया प्लस 9v स्क्वेयर और पाई स्क्वेयर बाहर आ गया, और नीचे आपका आ गया पाई स्क्वेयर एच स्क्वेयर। अब इस पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया आपका, ये आपका बच गया 3v पाई एच क्यूब प्लस 9v स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर, और यही आपको प्रूव करना है। आया समझ में क्वेश्चन सभी को? तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान से करने हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब अब हम जो अपना क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 36 में जो आपको बोला गया है, क्वेश्चन में बताया गया है, आ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय अ कोन। एक हमारे पास एक खिलौना है, टॉय है, तो जो खिलौना है वो कुछ इस तरीके से है, एक तो हेमिस्फीयर इसमें है, और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या बना हुआ है, कोन बना हुआ है, दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट है, जुड़े हुए हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों की रेडियाई सेम है, दोनों की रेडियाई सेम है, तो अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, तो दोनों की रेडियाई सेम दी गई है, और जो दोनों की रेडियाई है वो क्या है, दोनों की रेडियाई इसमें है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला गया है आगे कि इसको बनाने के लिए जो टोटल लकड़ी लगी है, यानी कि ये वुडन टॉय है, लकड़ी का टॉय है, तो जो टोटल लकड़ी लगी है वो लगी है 166 एंड 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो टोटल लकड़ी यूज हुई है, जो टोटल वुड यूज हुई है, सामने ध्यान दिया करो पढ़ते वक्त, तो कैपेसिटी यानी कि इसका मटेरियल बताया गया, इसको बनने में कितना मटेरियल लगा है। तो मैंने क्या बताया था, जब मटेरियल की बात हो तो क्या, इसका मतलब क्या होता है, वो वॉल्यूम होता है, बताया था ना, कैपेसिटी वॉल्यूम होता है। तो यहां पर जो इसमें वुडन यूज हुआ है, वुडन यूज्ड, या मैं लिखूं कि वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वो है आपका 166 5/6 क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आया? क्वेश्चन में पूछ लिया गया आपसे कि इसकी हाइट बता दो कितनी है, इसकी हाइट बता दीजिए कितनी है, हाइट गिवन नहीं है, रेडियस मेरे को गिवन है कितनी, 3.5। क्लियर है? ओके। तो बच्चों अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ वुड की, तो लकड़ी कोन की भी लगी हुई है और लकड़ी हेमिस्फीयर में भी लगी हुई है, यानी कि वॉल्यूम कोन का भी आएगा और वॉल्यूम जो है हेमिस्फीयर का भी आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और जब दोनों के वॉल्यूम को प्लस करेंगे तो टोटल वॉल्यूम हमारा 166, या इसको थोड़ा सोल्व करके लिख लीजिए, 6 6 36, 36 9, 6 1 3 9 प्लस 5, ये आ गया अपॉन में 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे सोल्व कर लेंगे। और अब वॉल्यूम ऑफ कौन होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। यहां पे मैंने दोनों के रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, क्यों? बिकॉज रेडियस दोनों की सेम है।
प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू प्लस करके 1001/6। सही किया सम? समझ आ गया यहां तक? आगे करना स्टार्ट करते हैं। जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको कॉमन लीजिए। 1/3 कॉमन है दोनों में, बाहर ले लिया। पाई कॉमन है, बाहर ले लिया। आर स्क्वायर बाहर ले लिया। 1/3 पाई और आर स्क्वायर बाहर आ गया तो यहां बच गया एच। 1/3 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया तो 2 बच गया। पाई बाहर है, आर 2 बार बाहर आ गया, एक आर बच गया बच्चों। और ये 1001/6 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक समझ आ गया सभी को? करना हम स्टार्ट करते हैं आगे। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। 1/3 का 1/3 आ गया। पाई की वैल्यू ध्यान से देखनी है। अगर पाई की वैल्यू कुछ स्पेशल गिवन है तो स्पेशल लेनी है, अदरवाइज आपको 22/7 ही लेनी है। तो इसमें 22/7 ही मेरे को गिवन है, मैंने ले लिया। उसके बाद जो इसकी रेडियस है इसकी 3.5। तो 3.5 और स्क्वायर का स्क्वायर है बेटा। और यहां पर आपका h बच गया। h तो हाइट तो मेरे को निकालनी है, हाइट तो है ही नहीं मेरे पास। हाइट मेरे पास नहीं है, हाइट आपको फाइंड करनी है। तो h का h लिख दिया मैंने। और ये आपका आ गया 2r, r की जगह 3.5 एंड इक्वल्स टू 1001/6 सेंटीमीटर क्यूब। आप सॉल्व कीजिए। यहां पॉइंट हटा के 10 लगा लिया बेटा, नीचे कट कर लो। 5 7 जा 5 2 जा, ये आ गया 22 1 जा 22, 7 3 जा 21, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। यहां आपका h आ गया, प्लस मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये आपका 7 आ गया इक्वल्स टू 1001/6 सेंटीमीटर क्यूब। कट कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 11 जा, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49। कुछ और कैंसिल हो रहा है तो देख लीजिए। नहीं हो रहा कैंसिल तो 11 इंटू 7 77, 3 इंटू 2 6 और ये आपका आ गया बच्चों h प्लस 7 इक्वल्स टू 1001/6 सेंटीमीटर क्यूब। अब 77/6 बेटा जब इधर जाएगा तो वो 1001/6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा। पता ना, फ्रैक्शन जब होता है दूसरी तरफ जाए तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 6/77 आ गया। यहां बच गया h प्लस 7। 6 से 6 कैंसिल हो गया। कैंसिल करके देख लेते हैं किससे कट हो रहा है। ये अगर 11 से हो रहा तो 11 9 जा 99, बिल्कुल 11 से कट हो रहा है। 11 7 जा 11 9 जा 99, 1 बच गया, 11 1 जा 11। 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7 13, 6 आ रहा है। 6 कैसे आ जाएगा? यहां पर ये आपका आ गया, ये आपका 13 हो गया, क्योंकि 13 नहीं बचा था बच्चों, सब कट हो गया था। प्लस 7 इधर आके क्या हो जाएगा? -7। 13 से 7 माइनस किया तो 6 सेंटीमीटर। हाइट आपको बता ली थी, आपने हाइट बता दी। यहां तक समझ आ गया? अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया इसी क्वेश्चन के अंदर कि अगर मान लीजिए इसका जो नीचे हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, नीचे हेमिस्फीयर, उसको पेंट कराया जाता है, उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है। तो जब मैं इसके ऊपर पेंटिंग करूंगा तो ये इस तरीके से जो है ये पार्ट जो है इसका पेंट होगा, और जो ये वाला पार्ट इसका पेंट होगा। तो पेंट करने का जो आपको कॉस्ट दी गई है, पेंट करने की कॉस्ट दी गई है 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर के लिए 10 रुपीज देने हैं। तो आप बताओ इस पार्ट को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं पेंटेड एरिया निकालूंगा। तो पेंटेड एरिया बिल्कुल CS से ही होगा, बिकॉज मेरे पास जो हेमिस्फीयर है वो चारों तरफ ही है ना, सिर्फ चारों तरफ का ही। तो ऊपर तो जुड़ा हुआ है उससे, कौन से, तो ऊपर का पार्ट तो गायब ही हो गया। हेमिस्फीयर का चारों तरफ का पार्ट है। तो यहां पर जो पेंटेड एरिया की मैं बात करूंगा, पेंटेड एरिया, तो पेंटेड एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, लिख लीजिए, पेंटेड एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का CSA निकालना है। अब CSA ऑफ हेमिस्फीयर अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला होता है क्या, 2 पाई r स्क्वायर।
सोल्व कर लेते हैं बच्चों। ये आपका आ गया 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारी कितनी 3.5 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 22 2 जा 44/7, यहाँ पॉइंट हटा दिया तो ये आ गया आपका 10। क्लियर। ये आपका आ गया 5 7 जा 5 2 जा 5 के टेबल में 35 7 पे आता है और ये आ गया 2। ये आपका आ गया 7 का स्क्वायर 49, थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे थोड़ा अलग दिखाई दे, 49 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल कीजिए 7 1 जा 7 7 जा 2 2 जा और ये आपका 2 2 जा, फिर दोबारा से कर लेंगे 2 1 जा एंड 2 1 1 11 आ गया। तो 11 मल्टीप्लाई 7, नीचे कुछ नहीं बचा, तो जो एरिया आया आपका 11 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका क्या आ गया एरिया आ गया। अब आपको कॉस्ट क्या दी गई है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो आपको दी गई है बच्चों वो आपको दी गई है एट द रेट ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तरीका यूज करते लिखने के लिए, ठीक है ना। एग्जाम दोगे तो यही तरीका आपको यूज करना है जिसमें लिखा हुआ है कि 10 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे किया गया है। तो टोटल स्पेंट कितना हो गया, टोटल स्पेंट, तो हम क्या करेंगे जितना भी आपका एरिया है 77, तो 77 को उसके रेट 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपीज में आपका आंसर आ जाएगा और जो आंसर आएगा 77 इंटू 10 770 रुपीज आपका खर्च हो गया पेंट करने में। समझ आया क्वेश्चन सभी को? एनी डाउट? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो जो है आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश की जाएगी दोबारा से आपको क्वेश्चन समझाया जाए। साथ ही साथ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। साथ साथ जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपके पास ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहे और आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को दूर करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। थैंक यू सो मच।